घायल हो गया। पोखरण अस्पताल में कमीशनखोरी धड़ल्ले से चल रही है। यहां के डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने एक डॉक्टर की इस करतूत का पर्दाफाश किया। ये डॉक्टर सरकारी पर्ची के साथ साथ दवाई के लिए छोटी पर्ची भी लिखते हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब इस धंधेबाज डॉक्टर से बात की तो उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने इस मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। रोड पर है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम एक्सपोज करने के लिए मौजूद है पोखरण राजकीय अस्पताल में। बाबा आपके पास कौन सी पर्ची है? ये छोटी पर्ची दिखा रहे हैं, कैसी लिखा? ये किसने लिखी? यार साहब ये दवाई कहाँ मिलेगी? कहाँ कहाँ आपको मिलेगी? बार क्यों निःशुल्क दवाइयाँ हैं? यहाँ दवाइयाँ मिल रही फ्री सरकार की ओर से? तो भाई देर बार लाना चाहिए कैसा तो कहाँ के रहने वाले? रातड़िया बढ़िया। देखिए, डॉक्टरों के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 ने एक्सपोज किया है। एक चिकित्सक है डॉक्टर सरवण सिंह तंवर, उन्होंने सरकारी दवाइयों के साथ एक छोटी पर्ची दी है। डॉक्टर सरवण सिंह तंवर वो सरकारी पर्ची के साथ छोटी पर्ची देते नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या रहस्य है, छोटी पर्ची क्यों देते हैं। मेडिकल स्कोरी का बेनकाब चेहरा इनसे करते। सर, आप ये सरकारी पर्ची है, उसके साथ छोटी पर्ची किस बात को लेकर देते हो? इनको मरीजों से टैबलेट से दवाई मारने के लिए मोटिवेट कर रहे हो? इनको आप कमीशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मैं तो कभी आपका हमने एक्सपोज किया है। एक मरीज के साथ हमने बात की है कि सरवण सिंह तंवर है जो सरकारी पर्ची के साथ एक छोटी पर्ची देते हैं। ने एक्सपोज किया है और आप बाहर की मेडिकल्स की दवाइयाँ लेने के लिए उनको मजबूर करते हैं। नहीं सर, कभी मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधे से लिख देता हूँ, जो नहीं मिलता उसको कहता हूँ भाई साहब। हाल चल रहा है, एक तरफ सरकार लगातार कई प्रकार के जागरूकता अभियान चला रही है और दूसरी ओर आप अपने कमीशन खोरी को लेकर लोगों। ऐसा कभी हुआ ही नहीं सर। मैं तो सीधी दवाई लिखता हूँ, भाई जिधर से ले भाई उधर से ले, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। छोटी पर्ची आपकी तरफ से आई, हमने एक्सपोज किया, न्यूज 18 ने एक्सपोज किया उसको। शिक्षा प्रभारी प्रकाश चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रकाश, ये छोटी पर्ची किस बात की देखते हैं आप? नहीं, मैं पता करूंगा कि क्यों दी है, कोई जांच करेंगे कोई छोटी। शिक्षा अधिकारी हो, आप क्या चाह रहे हो? वास्तविकता क्या किस्सा है? नहीं, अगर मेरे ध्यान में अभी नहीं है और अगर किसी ने दी है तो मैं जांच करा दूंगा इसकी। ये डॉक्टर प्रकाश चौधरी हैं, शिक्षा प्रभारी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि ऐसा कोई मामला सामने आया, उसकी जांच करवा दी जाएगी। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 पोखरण। कोटा में आज भी शहर के कई इलाकों में चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। शहर के भीतरी इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़े का खासा असर नजर आया। कोटा के घंटाघर सब्जी मंडी चौराहे इलाके में हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को ऑक्सीजन व बेड सहित तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन अनुशासन पखवाड़े का कोटा में हालांकि असर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ खड़े हैं घंटाघर के पास सब्जी मंडी चौराहे पे, जहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा मार्केट, जहाँ अमूमन ये मार्केट, इस मार्केट में ज़्यादातर भीड़ रहती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए, यातायात व्यवस्था बनाने के लिए जाब्ता तैनात किया जाता है पुलिस का। और लेकिन आज आप देख सकते हैं ये पूरा मार्केट है बंद है, तमाम तरह की दुकानें जो है वो बंद हैं। पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी है। हालांकि जो आवश्यक कार्य से जो बाहर निकल रहे हैं उनको फिलहाल छूट दी गई है। ये वो चौराहे हैं जहां यातायात व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को अक्सर जाब्ता तैनात करना पड़ता है और काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये तमाम तरह की जो दुकानें हैं, ये पूरा मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं और वो लोग ही आ जा रहे हैं जो आवश्यक कार्य से हैं, मेडिकल से जुड़े लोग आ रहे हैं, दूध या फिर सब्जी लेने के लिए या आवश्यक सेवाओं से जो जुड़े लोग हैं वो आ जा रहे हैं। इनके अलावा तमाम मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी दुकानें बंद हैं और पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा जो जन अनुशासन पखवाड़ा है उनका खासा असर देखने को मिल रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यहां के अस्पताल भी ऑक्सीजन की भीषण किल्लत झेल रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाता है तो उसको मरीज तक पहुंचाना परिजनों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में यहां के ऑटो यूनियन ने अच्छी पहल की और वो मरीज तक सिलेंडर
मुफ्त पहुंचा रहे हैं। ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार सामने आ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर यदि कहीं उपलब्ध भी हो जाता है तो उनको मरीज तक पहुंचाने के लिए उनके परिजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच कोटा के ऑटो यूनियन ने एक नई और सराहनीय पहल करते हुए उन तमाम मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है। ये देखिए, ये ऑटो लगातार जो कतारों में खड़े हैं वहाँ से यहाँ तक शहर के करीब 5000 से अधिक ऑटो हैं जो जिनकी तरफ से ये पहल की गई। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अनीस राइस हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अनीस जी, क्या पहल है, किस तरह की राहत देंगे आप कोरोना पीड़ित मरीज और उनके परिजनों को? देखो, मुसीबत के समय में इसी समाज से हम ऑटो वाले कमा के खाते हैं और इसी समाज के साथ हमें जीना है। लेकिन जब विपदा ऐसी आ गई हो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी कायनात को बचाया, ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इसी बेस के ऊपर हम 7 साल से ऑटो एम्बुलेंस चला रहे हैं जो कामयाबी से आज भी चल रही है। साथ ही अभी हम जो मार्केट में देख रहे हैं कि आज एक डॉक्टर है ना, तुरंत प्रभाव से ये कहता है जी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करो। तो एक मरीज़ को उसके परिजन जो घबरा जाते हैं कहाँ से लाएँ, अच्छा कहीं से जुगाड़ भी कर लेते हैं ऑक्सीजन का, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाए कैसे? इसके लिए हमने करा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑटो आपको सामने दिख जाता है उसमें वो सिलेंडर डालें और मरीज़ तक पहुंचा दें। आपकी जेब में चाहे पैसे हों या नहीं हों, ये यूनियन की तरफ से फ्री सेवा है। तो आप ऑटो चला के आप मतलब किस तरह से राहत देंगे मरीज और परिजनों को? क्या वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है निःशुल्क पहुँचाएँगे? जी बिल्कुल निःशुल्क पहुँचाएँगे। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में ऑटो वालों को ही सिर्फ परमिशन दी हुई है प्रशासन ने चलाने की, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी साधन नहीं है। अगर कोई भी मरीज के लिए परिजन सिलेंडर के लिए देखता है इधर उधर तो मोटरसाइकिल पे इसको नहीं ले जा सकता, तो कोई भी ऑटो करे उसको यूनियन पे करेगी। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम पिछले 7 साल से ऑटो एम्बुलेंस का भी कर रहे हैं काम। हमारा ड्राइवर एक्सीडेंट उठाता है, ले जाता है, उसको पे यूनियन करती है। तो ये आप देख सकते हैं कोटा में ऑटो यूनियन की ओर से एक सराहनीय पहल कही जा सकती है जो बहुत मुश्किल से जो ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज के परिजनों को उपलब्ध होता है और उपलब्ध होने के बाद मरीज तक पहुंचाने के लिए उनको खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच में कोटा ऑटो यूनियन ने एक अच्छी और सराहनीय पहल की है। मरीज के परिजन कहीं भी खड़े हो, उनको ऑटो नज़र आता हो तो उन ऑटो में ये ऑक्सीजन सिलेंडर रख कर मरीज तक पहुँचा सकते हैं और उनको उसके लिए कोई भी किराया देने की आवश्यकता नहीं है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राज्य सरकार ने शादी ब्याह के नाम पर छूट तो दे दी, लेकिन लगातार कोरोना के विस्फोटक ग्राफ के साथ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सिरोही के कुमारवाड़ा में बाहर से आए कई लोगों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आई। शादियों की खरीदारी को लेकर बाजारों में खूब भीड़ देखी गई, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन भी बेबस है, ना ही प्रशासन गाइडलाइन का पालन करवा पा रहा है और ना ही व्यापारियों को दुकान खोलने और बंद करने के लिए उचित समय पर पाबंद किया जा रहा है। और जोधपुर से बड़ी खबर, 2 ऑक्सीजन टैंकर को एयरलिफ्ट किया गया है। एयरलिफ्ट करके इनको जामनगर भेजा गया है। टैंकर ऑक्सीजन रिफिल कर फिर से जोधपुर लाए जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जोधपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा यहां के 2 टैंकर एयरलिफ्ट किए गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, इनको एयरलिफ्ट करके सीधा जामनगर पहुंचाया जाएगा। वहां से टैंकर के अंदर ऑक्सीजन को रिफिल करके फिर से जोधपुर लाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन समय पर मिल सके। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और अस्पतालों में कम पड़ते ऑक्सीजन और बेड की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिसके समाधान के लिए भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन क्राइसिस प्लान बनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। जिला कलेक्ट्रेट में ऑक्सीजन सिलेंडर का गोदाम और इस ऑक्सीजन क्राइसिस प्लान का इंप्लीमेंट जाना न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के साथ।
हम खड़े हैं भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पोर्च में। जनरली यहाँ जिला कलेक्टर की गाड़ी खड़ी रहती है, पर आज यहाँ खड़ी है एक एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस भी कोई साधारण एम्बुलेंस नहीं है। ये ऑक्सीजन क्राइसिस प्लान जो जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बनाया है, उसकी परिणति देखिए आप। यहाँ 400 सिलेंडर का एक गोडाउन बनाया गया है, जो एट ए टाइम जब भी जरूरत होगी 4 गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, 100 सिलेंडर उस पिकअप में भर के ले जाए जा सकेंगे। ये देखिए, ये सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, ये कहाँ ले जा रहे हैं आप सिलेंडर? अरिहंत हॉस्पिटल। अरिहंत हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन की कमी आ गई है? कितने सिलेंडर ले जा रहे हैं? 10 सिलेंडर ये अरिहंत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। इस तरह से प्रतिदिन 100 सिलेंडर एट ए टाइम ले जाने की व्यवस्था रहेगी। हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के एक ऐसे कक्ष में जहां कभी आरएस ऑफिसर एडीएम सिटी बैठा करते थे। आज ये देखिए, आपके सिलेंडर रखे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, दोनों तरफ सिलेंडर रखे हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते हमारे साथ। सर, आप तो ये कलेक्ट्री में सिलेंडर रखे हैं, क्या क्राइसिस मैनेजमेंट है आपका? मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सभी जगह बहुत आवश्यकता है और उतनी पर्याप्त संख्या में मिल नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे ज़िले में 800 सिलेंडर ही बन रहे हैं जो प्लांट है, और उसके हिसाब से 400 पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, किंतु हमने 900 पेशेंट्स रखे हैं और चित्तौड़गढ़ से, पाली से, राजसमंद से इत्यादि जगह से कोशिश करके सिलेंडर अतिरिक्त प्राप्त कर रहे हैं, और उस हिसाब से 1500 से 1600 सिलेंडर में 800 से 900 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अभी मैंने देखा सर, एक यहाँ पोर्च में जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ अभी सिलेंडर भर के जाते हुए देखे, ये कौन सा क्राइसिस मैनेजमेंट है? मुख्य रूप से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो प्लांट से सिलेंडर भरने के पश्चात भी अचानक से कभी कभी क्राइसिस आ जाती है, विशेष करके रात में, क्योंकि बहुत बार ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा लगती है, खपत लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं हो, इसलिए हमने कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त एक बफर स्टॉक रखा है, जो बफर स्टॉक को हम गाड़ी में भर के रखते हैं, क्योंकि सिलेंडर उठा के लेबर अरेंज करे और उसको अंदर डाले, उतना भी समय नहीं होता है। और ऐसे 2 बार 3 बार क्राइसिस में हमने मदद भी करी है प्राइवेट अस्पतालों की। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पास संसाधन हैं और हमारी टीम पूरी लगी हुई है, दिन रात फ़ोन आते हैं ऑक्सीजन क्राइसिस के, तो तुरंत ये इमरजेंसी वाले। ये क्या सर, ये आपका जो कंट्रोल रूम है ये काम करता है? बिल्कुल, ये कंट्रोल रूम है, बहुउद्देशीय कंट्रोल रूम है, जिसमें किसी को बेड की रिक्वायरमेंट का भी फ़ोन आ जाते हैं। होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को जो दवाइयाँ उपलब्ध करानी है उसके भी संबंध में कॉल आती है, साथ ही ऑक्सीजन की समस्या के संबंध में भी कॉल आती है। तो ये इसमें ऑनलाइन बेड अवेलेबिलिटी भी सारी दिख जाती है। तो यहाँ पे फ़ोन आता है तो लोगों को बताया जाता है कि कहाँ पे बेड अवेलेबल है, और यदि कोई किसी को दवाइयों की आवश्यकता है तो वो दवाइयाँ भी मेडिकल के कंट्रोल रूम को देके पूरी की जाती है। ये थे भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, जिन्होंने एक तरह से कलेक्ट्रेट को भी इसका जो कंट्रोल रूम है, केवल कंट्रोल रूम नहीं रखा, या ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों की व्यवस्था, बेड की सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। और एक जो गाड़ी है उसमें 10 सिलेंडर हमेशा भरे रहते हैं, जिससे जब भी कॉल आए तो तुरंत सिलेंडर चला जाए। और ये प्रयास है कि भीलवाड़ा में कम से कम दवाई, बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी को असमय काल का ग्रास न बनना पड़े। आज जरूरत ऐसे ही लोग बाकी राजस्थान में इस तरह की व्यवस्थाओं की है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। बीमारों की बढ़ती तादाद की वजह से अस्पतालों की हालत खस्ता हो गई है, और ऐसे हालातों से हमें एक ही चीज बचा सकती है, वो है वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों के हालात सुधर गए। रुक जाएगी मौत की रफ्तार, थम जाएगा कोरोना का प्रसार, नहीं जाना पड़ेगा अस्पताल, कोरोना का खौफ पड़ जाएगा फीका, अगर आप लगवा लें टीका। ये तस्वीरें शिमला के डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की हैं, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना से बचाव के लिए दूसरी बार वैक्सीन लगवाई, और उसके बाद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मास्क एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उसके साथ साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर के जो कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। सुना आपने, टीके की दोनों खुराक लगवाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में
अभी तक 13 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो केंद्र सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे 18 साल से ऊपर के भी, तो इसलिए उनको भी वैक्सीन लगे। वैक्सीनेशन के फायदे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे देशों में अब कोरोना की रफ्तार करीब करीब थम सी गई है। यूके की 49% आबादी को वैक्सीन लगी, 97% केस घट गए। इजराइल में सबसे ज्यादा 61% आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है और वहां अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अमेरिका में भी 39.56% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में भी वैक्सीनेशन के कारण तेजी से हालात सुधर रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में भी वैक्सीन लेने वाले सिर्फ 0.035% लोग ही संक्रमित हुए हैं। मतलब साफ है कि वैक्सीनेशन का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।